हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बाद आज फिर आपके सामने आए हैं एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, जो कि हमारा क्लास 12 का चैप्टर 1 का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने दो लेक्चर दे रखे हैं। चैप्टर 12 के पहले चैप्टर का दो लेक्चर मैंने दे रखा है। ये तीसरा लेक्चर सिर्फ जा रहा है और इसके बीच में गैप था थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं और बाकी जो बच्चे लोग नहीं अटेंड किए क्लास, प्रीवियस क्लास को अटेंड कर लेंगे और इस क्लास को अच्छे से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले थे मुकुलन के बारे में, मतलब कि बडिंग के बारे में, है ना। तो बडिंग के बारे में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मुकुलन एक प्रक्रिया होती है, बडिंग एक प्रोसेस होता है। अच्छा, मैं सबसे पहले बताता हूं कि इसमें दो लैंग्वेज होने वाले, बाइलिंगुअल होने वाले, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज होने वाले। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें हिंदी में आ जाएगा समझ, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में आ जाएगा। दोनों स्टूडेंट एक साथ अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी को अलग करके इंग्लिश को अलग करने में क्या होता है कि समय बहुत ज्यादा खपत होती है, उसको बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। बाकी सभी को समझ में आ जाएगा, आप देख सकते हैं अच्छे से लिखा हुआ, आप नोट भी कर सकते हैं इसको या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहली बात की जो मुकुलन एक प्रक्रिया होता है, बडिंग जो प्रक्रिया होता है, देखिए मुकुल वर्ड संस्कृत वर्ड है। ठीक है, हिंदी होता है कली, है ना। अगर बडिंग को हिंदी में कलियन कहेंगे तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना। जैसे किसी का नाम है भोलू, अब उसको बोल दो भलवा, है ना, तो थोड़ा बेडबा टाइप का नाम हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं वही नाम बोलने का जो उसका रियल है। तो मुकुलन इसका संस्कृत वर्ड है, जो कि अच्छा से सुनने में अच्छा लग रहा है, मैच भी कर रहा है। बडिंग का मुकुलन कहते हैं, हिंदी वर्ड नहीं मुकुलन, मुकुलन संस्कृत वर्ड है। ठीक है, तो बडिंग एक प्रोसेस है अलैंगिक जनन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। मैंने पहले यहाँ लिखा, यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। किसका प्रकार है बाबू रे? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। और इसमें क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी पार्टिसिपेट करते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि एक कोशिका के जो बने हुए जीव हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और जो बहुकोशिकीय जीव हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें एक कोशिका और बहुकोशिका दोनों भाग लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख रखा है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब एक कोशिकीय जीवों में भी हो सकता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है, और बहुकोशिकीय जीवों में भी हो सकता है, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये हो सकता है। मतलब कि मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया, बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव क्या करते हैं बाबू? पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का बॉडी, कोई ऑर्गेनिज्म हो उसके बॉडी पे क्या होता है, कलियां निकल आती है, बर्ड्स निकल आते हैं। वो बर्ड्स धीरे धीरे मैच्योर करते हैं, परिपक्व होते हैं, और मैच्योर करने के बाद जब काफी मैच्योर हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स की बॉडी से क्या होता है, टूटता है, टूट के नीचे गिरता है या कहीं फॉल डाउन करता है, और वहां पे फिर क्या होता है, एक नई ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मुकुलन बडिंग। मैंने डेफिनेशन लिख रखा, एग्जांपल पे मैंने ले रखा ईस्ट एंड हाइड्रा को। किसको ले रखा? ईस्ट एंड हाइड्रा को। अब ईस्ट और हाइड्रा का एग्जांपल में ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ईस्ट क्या है बाबू? ईस्ट क्या है? ईस्ट आपका यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है ना। मतलब कि ईस्ट क्या है आपका? एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है। ठीक है, यूनिसेलुलर है। लेकिन वहीं पे अगर हाइड्रा की बात करें, ये क्या है? ये आपका मल्टी सेलुलर है। ठीक है, बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय है। एक बात ध्यान में रखेंगे आप लोग, है ना, अधिकतर लोग हाइड्रा को ना प्लांट समझते हैं, पौधे समझते हैं। इसका आकार कुछ ऐसा होता है कि फोटो वगैरह में अगर देखेंगे आप लोग तो हाइड्रा आपको लगेगा एक प्लांट की तरह, एक पौधे की तरह। रियल में ये प्लांट नहीं है, ये पौधा नहीं है, ये एक जंतु है, जानवर है, एनिमल है। ठीक है, इसके अंदर मूवमेंट होता है, गति होता है, टेस्टिस ओवरी वगैरह पाया जाता है इसके अंदर। तो ये जो हाइड्रा है ये प्लांट नहीं, ये एनिमल है। ठीक है, एनिमल कैटेगरी में था। डायग्राम इसका दिखाएंगे अभी आप लोग को बना के, तो आप लोग को लगेगा ये प्लांट है, पर प्लांट होता नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, ईस्ट का भी एग्जांपल ले लिया, हाइड्रा का भी ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें एक एग्जांपल दिखाना था यूनिसेलुलर का और एग्जांपल मल्टीसेलुलर का, क्योंकि इसमें दोनों का चर्चा हुआ है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय का। इसीलिए हम लोग इसमें क्या किए, दोनों एग्जांपल ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम की तरह से देखेंगे कि यूनिसेलुलर ईस्ट में और मल्टीसेलुलर हाइड्रा में कैसे मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। देखिए, सपोज कीजिए कि ये एक ईस्ट है। ठीक है, ईस्ट है, एक कोशिका सिंगल सेल का बना हुआ है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, एक केंद्रक। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है इसका। ठीक है, केंद्रक है। और इसमें क्या होता है, इसके जो ये वाले पार्ट है जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं अभी, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, जिसको जीव द्रव या कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, ये है। तो इसके साइटोप्लाज्म में जब डेवलपमेंट होता है, इसके साइटोप्लाज्म में जब डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। तो वृद्धि करते समय क्या होता है, इसका एक पार्ट डेवलप कर जाता है, एक पार्ट वृद्धि कर जाता है ना। तो जब एक सेल में एक पार्ट डेवलप कर रहा हो कहीं पे, तो न्यूक्लियस के ऊपर प्रेशर पड़ता है, न्यूक्लियस को। क्योंकि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इतने दूर को कवर कर रहा था पहले, अब उधर एरिया बढ़ने लगा। तो भैया एक गांव में एक ही मुखिया होगा, कभी सुने एक गांव में दो मुखिया होता है? कभी सुने एक देश में दो प्रधानमंत्री होता है? नहीं ना होता है, एक ही तो होता है। दो ठोका लड़ाई हो जाएगा, हम राजा तो हम राजा, हम शेर तो हम शेर,
जंगल में सुने होंगे कि एक जंगल में एक ही शेर होता है, दूर आ गया तो लड़ाई मारपीट होगा, कोनो एक मरना पड़ेगा, वही कहानियां होता है। तो एक न्यूक्लियस से कंट्रोल कर रहा था, अब एरिया बढ़ने लगा तो न्यूक्लियस क्या होगा, टूट के, न्यूक्लियस क्या करेगा, टूट के अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेगा, एक हिस्सा उधर डिवीजन कर लेगा, माइटोसिस डिवीजन, है ना, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, जैसे ऐसा केस होगा, है ना, तो बन गया कली। आप नोटिस कर पा रहे होंगे क्या बन गया, कली बन गया, बड तैयार है, कली तैयार है ना। अब ये मैच्योर होकर थोड़ा डेवलप करेगा और अपने पेरेंट्स के बॉडी से टूट के जहां भी गिरेगा, जहां भी गिरेगा वहां एक नया ईस्ट पैदा हो जाएगा। इस प्रकार से जो ईस्ट होता है, ईस्ट होता है ना, उसमें क्या होता है, बडिंग का प्रोसेस से नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। एक ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग ईस्ट में एक तरीके और पढ़ रहे हैं, देखिए ये तो जनरल केस है, ईस्ट में जनरल केस है, लेकिन एक नया तरीका और ईस्ट में पढ़ रहे हैं हम लोग। कभी कभी क्या होता है, देखिए जनरल केस में एक ईस्ट में एक ही बर्ड निकलता है, एक ही कली निकलता है, एक बार में एक ही निकलेगा, ठीक है, एक सेल, सिंगल सेल का। कभी कभी क्या होता है, कभो कभो, कि सपोज कीजिए एक ईस्ट है, इसमें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस वो टूट के कई सारा न्यूक्लियस बन जाएगा, एक न्यूक्लियस टूट के कई सारा न्यूक्लियस बन जाएगा। जब बनेगा, है ना, तो मतलब उभार इसका डेवलपमेंट होगा। इस डेवलपमेंट वाले एरिया में, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया डेवलप करेगा उतनी ज्यादा न्यूक्लियस कर सकता है। एक न्यूक्लियस इधर चला गया, एक न्यूक्लियस इधर चला गया, एक न्यूक्लियस इधर चला गया, ठीक, एक न्यूक्लियस बीच में रह गया, है ना। मतलब कि एक ईस्ट में एक से अधिक कली बनना, एक ईस्ट में एक से अधिक बर्ड का फॉर्मेशन हो जाना, है ना, किसका फॉर्मेशन, बर्ड का फॉर्मेशन हो जाना, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रोलेशन। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रोलेशन कहलाता है ये प्रोसेस, ठीक है। जब एक ईस्ट में एक से अधिक कलियां बन जाती है, एक से अधिक बर्ड बन जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रोलेशन कहते हैं। इस ट्रोलेशन के प्रोसेस में जो बर्ड बनी है, बर्ड कली बनी है, ठीक है, ध्यान देंगे, कली बनी है, तो ये कलियां जब टूटती है, जब टूटती है तो वापस में कई सारी कलियां बनी ना, कई सारी कलियां। अब ये जो छोटी सी कलियां हैं, ये कलियों को चाहिए क्या, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, डेवलप हो जाए, तब फिर ये कली पैदा करे, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा बड़ी हो जाएगी तब ना कली पैदा करेगी। मान के चलिए बच्चा है, बड़ा हो जाएगा तो शादी ब्याह कराएगा, बच्चे ब्याह करा देगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। इसको क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो जब ये डेवलप करेगा, वृद्धि करेगा, तब नहीं इसमें कली निकलेगा। डेवलप किया नहीं है, जब बच्चे में जवानी फूट गया, समझे बात को, बचपन में क्या हो गया, इसमें कली निकल गया। जब केस ऐसा हो कि बचपन अवस्था में, छोटी अवस्था में कली निकल जाए, है ना, छोटी कली है उसमें कली निकल जाए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रोलेशन कहते हैं। और कई सारी कली निकल जाए उसे क्या कहते हैं, ट्रोलेशन कहते हैं, ट्रोलेशन कहते हैं, है ना। और इन छोटी छोटी कलियों का नाम क्या कहेंगे, ट्रोला, ट्रोला। तो ध्यान रखेंगे बाबू इस चीज का कि जब एक ईस्ट में कई सारी कलियां निकल जाती है और वह कलियां छोटी ही रहती है तथा कई सारी और कलियों को जन्म दे देती है, इस प्रक्रिया को ट्रोलेशन कहा जाता है, प्रोसेस को ट्रोलेशन कहा जाता है। और उसमें पैदा हुए छोटे छोटे कली को ट्रोला कहा जाता है। क्लियर क्या बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यही कुछ एक्स्ट्रा था किसके बारे में, ईस्ट के बारे में, बर्डिंग के रूप में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग ने सिंगल सेल के बारे में पढ़ लिया, यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ लिया, मल्टी सेलुलर के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें, बहुकोशिकीय के बारे में जानने की कोशिश करें। तो हम लोगों ने एग्जांपल किसका लिया था बाबू रे, हाइड्रा का लिया था, ठीक है, हाइड्रा का एग्जांपल लिया था। तो नोटिस करेंगे यहां पे हाइड्रा का, ठीक है, देखेंगे ये आपका हाइड्रा रहा। डायग्राम मैं थोड़ा बहुत अच्छा बना लेता हूं, ठीक है, और चिंता मत कीजिए, आपको भी मैं सिखा दूंगा, बस कॉपी कलम पेंसिल उठाना है, ठीक है, और आपसे बहुत अच्छे तरीके से ये बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ बना देना है, यहाँ पे मुंह बना देना ईस्ट का, ये हाइड्रा का, सॉरी हाइड्रा का, और यहाँ पे ऐसे कुछ कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे इसका स्टैंड बना देना है, और यहाँ से एक छोटा सा कली बर्ड निकाल देना है। ओके, ये हो गया भैया आपका हाइड्रा, जो कि मल्टी सेलुलर है। ये ईस्ट यूनिसेलुलर एक कोशिका का, ये हाइड्रा मल्टी सेलुलर बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ है। क्लियर की बात है, आप समझो बात को। ये इसका टेंटिकल्स है जिससे ये चलता फिरता है, ये इसका माउथ हो गया, माउथ हो गया, मुंह जिसको कहते हैं, मुंह, ठीक है, मुंह जिसको कहते हैं, ये हो गया जैसे ये खाना वगैरह खाता है, ठीक है। और इसका ये हो गया कली, जिसको कहते हैं बर्ड, क्या कहते हैं बाबू, कली, जिसको कहते हैं बर्ड इंग्लिश में, ठीक है। तो होता क्या है कि हाइड्रा के साइड से एक उभार निकलता है, ये लग रहा है देखने में प्लांट की तरह, लेकिन प्लांट नहीं, एनिमल है, ठीक है। इसके बॉडी में उभार निकलता है, एक डेवलपमेंट पार्ट निकलता है। जब ये पार्ट खूब बड़ा हो जाता, बड़ा हो जाता, बड़ा हो जाता, तो भारी होने की वजह से यहां से टूट के गिरता है, मैच्योर होने की वजह से, है ना, डेवलपमेंट टूट के गिरता, और यहाँ पे एक नया हाइड्रा का फिर से
जन्म हो जाता है। ठीक है, एक नया हाइड्रा फिर यहाँ पे क्या होता है, जन्म ले लेता है। इस प्रकार से ये कहानी कंटिन्यू चलते रहते, फिर उसके अंदर बर्ड निकलेगा, वो फिर मैच्योर होगा, फिर वो टूट के गिरेगा, ऐसे कहानी कंटिन्यू चलते रहता है। ये हो गया आपका हाइड्रा के अंदर ईस्ट, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और ये हो गया यूनिसेलुलर के अंदर। ठीक है, अब तो आप बडिंग के बारे में पूरा प्रोसेस जान गए। अब हम लोग जानते हैं कि जो बडिंग होता है एनिमल में खासतौर पे वो कितने प्रकार से होता है। तो एनिमल में बडिंग होता है 3 प्रकार से। ठीक है, वो तीनों प्रकार को हम लोग अभी एक एक करके जानते हैं। फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हैं, कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। टाइप ऑफ बडिंग, टाइप ऑफ बडिंग इन एनिमल। ठीक है, जंतु में मुकुलन के प्रकार, जंतु में मुकुलन के प्रकार। ठीक है, देखिए कितने प्रकार टाइप, मैं पहले टाइप लिख देता हूं। एक्सोजीनस, एंडोजीनस, एस्ट्रोबिलिएशन, बहिर्जात, अंतर्जात, एस्ट्रोबिलिएशन। ठीक है, देखिए ये 3 प्रकार है, समझिए बात को। नामे है बहिर्जात, एक्जो, एक्जो का मतलब होता है बाहर की तरफ से, बहिर मतलब होता है बाहर की तरफ से। जब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कली बाहर की तरफ से हो, अभी जस्ट आपने एग्जांपल में देखा था बाबू, किसका, हाइड्रा का देखा था एग्जांपल, देखा था ना हाइड्रा का एग्जांपल। तो हाइड्रा के एग्जांपल में क्या मैंने बताया था, बड़ी जो बडिंग था, जो बड था इसका, वो कहां था, बाहर की तरफ था। बड कहां था, बाहर की तरफ था, कली बाहर की तरफ से था। तो एक्सोजीनियस ये एग्जांपल हो गया, क्यों, कली कहां है इसका, बाहर है कली, है ना। वही इंडोजीनियस पे हम लोग बात कर लें कि इंडोजीनियस में कौन होगा, कली अंदर में होगा, जैसे एस्पोंजिला, एस्पोंजिला जिसको कि एस्पंज कहते हैं हम लोग, है ना, एस्पंज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये छोटा सा एक जीव होता है, ठीक है, इसके बॉडी के अंदर में छोटे छोटे कली बनते हैं, बॉडी के अंदर ही कली बनता है, स्पंज होता है। ठीक है, अच्छा आप लोग देखे हैं शादी विवाह में या दूल्हा के कार वगैरह में, जहां जिसमें फूल खोसा जाता है ना, तो आप देखेंगे हरा रंग का कोई फोम होता है, रुई टाइप का, है ना, उसमें फूल खोसा जाता है, लगाया जाता है, फूल का डंटी वगैरह खोस दिया जाता है, छूने में बड़ी मजा आता है, चापने में। तो रियल में वो आपको रुई वगैरह नहीं है, वो एस्पोंजिला है, ये एनिमल है, एक प्रकार का एस्पोंजिला, है ना, ये एनिमल है। तो इसके बॉडी के अंदर में क्या होता है, कली बनने लगता है, धाना कली बनता है, तो अंदर ही अंदर कली बनता है, इसका बॉडी के अंदर में कली बनना स्टार्ट होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोजीनियस कहते हैं, इसको इंडोजीनियस कहते हैं, अंतर्जात कहते हैं। इसके बॉडी के अंदर में क्या होता है, कली बनता है। एक ये हो गया। उसके बाद एस्ट्रोबिलिएशन की अगर हम लोग बात कर लें, तो एस्ट्रोबिलिएशन में एक चीज है कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ, तो ये टाइप है बडिंग का, लेकिन थोड़ा सा बडिंग से हटके एक बडिंग में इसको रखा गया, बडिंग जैसा ये कुछ प्रोसेस होता है, बट थोड़ा सा ये चेंजिंग है। इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए अगर कोई एक शरीर है, उस शरीर में एक मान चलिए उभार निकला, कली निकला, ठीक है, तो ये क्या होगा, कई भागों में टूटेगा, ये ना कई भागों में टूटेगा। सपोज कीजिए ये शरीर है, तो ये कई भागों में पहले टूटा, ठीक है, तो मान के चलिए 8 भागों में टूटा, तो ये 8 भाग क्या होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे, ऐसे 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 करके, है ना, ऐसे कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होने के बाद इनका पास से टूटते रहेगा, और ये क्या करता है, ऐसे बढ़ते रहेगा, आपस में कनेक्ट होते रहेगा, है ना। एस्ट्रोबिलिएशन में खासतौर पर ये होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप टेप वर्म ले सकते हैं, फीता कृमि इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, टेप वर्म जिसको कि फीता कृमि कहते हैं, ठीक है, फीता कृमि, फीता कृमि कहते हैं इसको, आप टेप वर्म इसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो एस्ट्रोबिलिएशन का यही केस आता है कि इसमें क्या होते हैं, एक खंड के कई खंड होते हैं, एक पीस में कई सारी टुकड़ी निकलते हैं, वो टुकड़ी आपस में कनेक्ट होकर एक लंबा फीता जैसा बना लेते हैं, टेप वर्म होते हैं। खासतौर पर फीता कृमि का गर्दन वाले हिस्से में इसका जो नेक होता है, नेक ऑफ टेप वर्म, इसके गर्दन वाले हिस्से में खासतौर पर ये होता है, फीता कृमि का गर्दन वाले हिस्से में ये होता है ना। और इसमें जो पीस बनते हैं, ये छोटी छोटी जो खंड बनते हैं, टुकड़ी बनते हैं, इन छोटी छोटी टुकड़ी को, खंडों को एस्ट्रोबिला कहते हैं, एस्ट्रोबिला कहते हैं, बिला कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक ना, एस्ट्रोबिला कहते हैं इसको। मतलब कि प्रक्रिया, प्रोसेस का नाम हो गया एस्ट्रोबिलिएशन, और इसमें जो छोटे छोटे खंड बने थे, पीस बने थे, उसे एस्ट्रोबिला कहते हैं। यही केस होता है इसमें, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने इसका लिख देता हूं, ताकि आप एग्जाम में इसको नहीं छोड़ेंगे, पूरा इसका कहानी खत्म करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसका एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, एक्सोजीनियस में लिख लेते हैं, हाइड्रा लिख लेंगे। हाइड्रा के बॉडी के बाहर भी क्या होता है, कली निकलता है। उसके बाद
सल्पा लिख लेंगे, साइलेस लिख लेंगे। ये कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें क्या होता है, बॉडी के बाहर कलियां निकलती है ना, कली का निर्माण होता है बॉडी के बाहर। वहीं पे आप इंडोजीनियस में आप क्या लिख लेंगे, एस्पोंजिला लिख लेंगे। एस्पोंजिला जो एस्पंज होता है, अंदर अंदर कली बनता है, इसका बताए तो वो लिख लेंगे एग्जांपल। एस्ट्रोबिला में आप लिख लेंगे क्या, एस्ट्रोबिलियस में आप लिख लेंगे नेक ऑफ टेपवर्म। फीता कृमि का गर्दन आप लिख सकते हैं, फीता कृमि का गर्दन आप लिख सकते हैं, ठीक है, फीता कृमि गर्दन लिख सकते हैं। और एयूरेलिया लिख सकते हैं, ये भी एक जीव है। इसमें भी क्या होता है, इसके बॉडी भी कई खंड में टूटते हैं और प्रत्येक खंड आपस में जुड़ जुड़ के क्या होते हैं, नए बॉडी का निर्माण कर देते हैं। ये कुछ जीव है, इसको एग्जांपल आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपको बडिंग का प्रोसेस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आप लोग को मैंने पूरा बडिंग अच्छे से बता दिया है, बडिंग का पूरा प्रोसेस बता दिया। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसमें आएगा आपका स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, गैमी एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो कल की क्लास में आपका स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा, ये भी थोड़ा बहुत लंबा टॉपिक है ना, तो उसमें एक क्लास हो जाएगा। उसके बाद जो स्टार्ट होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सॉरी, उसके बाद जो स्टार्ट होगा आपका रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ये दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जो है हम लोग वन बाय वन करके चलते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजें, क्योंकि क्लास बिल्कुल फ्री चल रही है, कोई पैसे वगैरह चार्ज वगैरह लग नहीं रहे, ठीक है। 0 रुपीज में आपको एक क्लास स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए, जय हिंद।